भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई नेताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी हजरतगंज के अंबेडकर महासभा में आयोजित विशेष श्रद्धांजलि सभा में अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। मौका तो था बाबा साहेब की पुण्यतिथि का, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर सभी दल एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसी कड़ी में सीएम योगी ने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए इसे बाबा साहेब के मूल्यों के खिलाफ बताते हुए विपक्षी पार्टियों को राजनीति में वंशवाद का जीता जागता उदाहरण बता दिया। साथ ही योगी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने संविधान का गला घोंटने का प्रयास किया था इमरजेंसी के समय में, लोकतंत्र को रौंदने का कार्य किया था, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर के जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त किया था, प्रतिकार किया था। और यही नहीं, हम लोग जब इन सब मुद्दों को देकर देखते हैं, आखिर एक समता मूलक समाज की स्थापना किए बगैर एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना ही बेमानी होगी। ये अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप को रोकने का काम किसने किया था? 2016 में समाजवादी पार्टी ने कर दिया था। ये लगातार समाज को बांटने वाले लोग हैं, इनसे आप कोई विशेष उम्मीद मत करिए। वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया को संबोधित कर बीजेपी और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने बिना नाम लिए बीजेपी को बाबा साहेब के प्रति झूठ प्रेम का दिखावा करने का आरोप लगाया कि देश में संकीर्ण व जातिवादी सोच रखने वाली ऐसी पार्टियां व संगठन आदि भी हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी सोच व संघर्ष का हमेशा विरोध किया है तथा उनकी घोर उपेक्षा भी की है, लेकिन अब वे अपने राजनीतिक हित के लिए दिखावटी व बनावटी प्रेम के रूप में मजबूरी में उन्हें याद करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सड़कों पे उतरने से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन करने से काम चलेगा। जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो संविधान बच जाएगा। सड़कों पे उतरने से सत्ता में बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी लोग, तो लेकिन हम सड़कों पे उतर के क्या करेंगे? क्योंकि हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा। और जब केंद्र और राज्यों में इस किस्म की सरकारें जो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो उनका एक ही रास्ता है कि उनको सत्ता से बाहर करके तो बीएसपी को सत्ता में लाना, तभी संविधान सही मायने में ठीक ढंग से संविधान के मुताबिक काम हो सकता है, किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जारी चुनाव घमासान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। फिर वो कोई भी जनसभा हो, शिलान्यास समारोह हो या फिर किसी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम हो, सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर ही दिखाई दे रहे हैं। INS रिपोर्ट।